रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाजार बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, टेलीविजन मैचेस को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जब कभी रिश्वत का भावताओ ऊपर नीचे करना हो या वो रिश्वत देने से इनकारी हो जाए तो कम से कम प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो हमारी वीडियोस नहीं जानता देखता तो वो उसको नहीं समझ आती है क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाजार बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, टेलीविजन मैचेस को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है तो पीछे उनके बैनर लोगोज लगे हुए हैं और वो बेसिकली बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम में अंदर मुब्तला है। यानी वो बहुत सारा पैसा लोगों का लेके और ये सारे जो एक एक्टिविटी है वो अरेंज कर रहे हैं। पैसा लोगों का है और जो उनकी जो डिलीवरी है वो है नहीं या कम है और डेफिनेट उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर्म बेचे हैं। तो आम बंदा ये सोचता होगा कि यार ये टेलीविज़न में स्पॉन्सर भी हैं, ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, कोई कहीं पे कोई ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इसको आप समझ लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर जो अदारों का काम है चेक करना, वो अगर ना चेक करें या वो रिश्वत लेके चुप कर जाएं तो फिर ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ये कितना पेनिट्रेट कर जाते हैं हर लेवल पे। गोल्फ के टूर्नामेंट करा देते हैं और उसके अंदर आर्मी के जो हाई कमांड के लोग हैं वो भी उसमें आ जाते हैं और वो और जो है ना आम बंदा जो है वो और समझता है कि यार ये तो बिल्कुल जेन्युइन और हकीकी है कि वो फलां भी उनके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है। हालांकि क्योंकि वो जो एक अदारा था जिसने उनको चेक करना था और जिसने उनको पॉइंट आउट करना था कि इन्होंने जो है ना लाखों फार्म बेच दिए हैं और इन्होंने प्लॉट्स दिए नहीं, डिलीवर नहीं किए, या इन्होंने जो है ना वो इंटरेस्ट सूद बेस्ड इकोनॉमी बना के तो लोगों का बहुत सारा पैसा अंदर कर लिया और अब लोग ख्वार हैं और लोग इनसे पैसा वापस लेना चाहते हैं और वो इस तरह के टूर्नामेंट और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि दूसरे अदारे को पता नहीं है। अगर पता भी है तो वो अपने किसी इंटरेस्ट के लिए कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा, वो उस सिलसिले में कहते हैं जो वो भी उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और ये सारा मिलके जो काम हो रहा है उसके अंदर जो अफेक्टी है, जो नुकसान उठा रहा है, वो बेचारा आम मासूम पाकिस्तानी है जो कि ये नुकसान उठा रहा है क्योंकि वो जो है ना वो नहीं कर पा रहा, क्या कहते हैं, वो ये सारा वो उसके ऊपर आ गया है कि वो इनको समझे, जाने, परखे, इन्वेस्टिगेट करे, क्या क्या कुछ वो करे, ठीक है ना। और वो इसलिए फंस जाता है और उसके बाद वो जब वो फंस जाता है तो फिर वो उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, सही है ना। हुकूमती अदारा, मैंने अर्ज़ किया ना, वो जो पहला अदारा था जिसने चेक करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने रिश्वत ले ली। और जब कभी रिश्वत का भावताओ ऊपर नीचे करना हो या वो रिश्वत देने से इनकारी हो जाए तो फिर उनके ऊपर क्रैकडाउन हो जाता है। उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो तोड़फोड़ कर देती है कि ये इलीगल है और गैर कानूनी है। फिर अखबार में एक इश्तिहार निकाल देते हैं कि ये सोसाइटियाँ इलीगल हैं या ये इन सोसाइटीज़ का इतना NOC है, इतनी लैंड का, इससे ज़्यादा ये लैंड के ना प्लाट बेच सकते हैं, ना ही पैसा वसूल कर सकते हैं ना। अब ये सारा इतना ऑर्गेनाइज क्राइम है, इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं कि जिनकी चांदी है और आम आदमी जो बेसिकली जिसने कम से कम प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो हमारी वीडियोस नहीं जानता देखता तो वो उसको नहीं समझ आती है क्या हो रहा है। और वो जब हो चुकता है तो किस तरह वो हमारा चैनल देख लेता है तो वो फिर हमारे से बर्मला इजहार करता है कि मुझे 2 साल पहले पता लग जाता, मुझे 3 साल पहले पता लग जाता तो मैं बच जाता। अब ये जो सारा स्कैम है, सारा जो मसला है, इस मसले के हल के लिए कोई ऐसी तंजीमें बननी चाहिए जो कि लोगों को अवेयर कर सकें। ये बात अपनी जगह है कि लोग दरअसल लालच में फंसते हैं। वो भी किसी को गन पॉइंट पे तो पैसे नहीं लेते, वो ऐसा लालच देते हैं कि बंदा उसको बड़ा एक खूबसूरत पुरफरेब चीज़ समझ के तो कबूल कर लेता है और
इस वजह से वो जो है ना नुकसान का बायस बन जाता है उसके लिए वो चीज़। और अच्छा फिर जब लोगों का नुकसान होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नुकसान को। तो जिन लोगों के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, मसला हो जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये उनके साथ फ्रॉड हो गया है, और इनके पीछे वो कोई कार्रवाई नहीं करते। ठीक है कि वो एक अदारे ने तो इनको क्लीन चिट दे दी और उसको रिश्वत खा के इनके साथ हो गया, लेकिन वफाकी मोतसब एक अदारा है, ठीक है ना। अदर भी अदारे हैं कि जो आपका पैसे को निकालने के लिए वो इंटरवीन कर सकते हैं। और मैं आपको बड़े एतमाद से कहता हूँ कि जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये आपको बुला के आपके पैसे वापस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका फ्रॉड बंद हो जाएगा। तो देखें, बंदे को ज़िंदगी में जहाद भी करना चाहिए, सीधा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जिस तरह आए खाया पिया मौत आई मर गए। जहाद करेंगे तो वो असल में आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद भी हल हो जाएगा साथ साथ, ठीक है ना। तो वो अल्लाह को पसंद है ये काम, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों से ही काम लेने होते हैं ना। जन्नत दोज़ख जो है वो यही क्रिएट हो रही है, वहाँ जाके नहीं फैसले होने। वो आज जो हम कर रहे हैं वो हम जन्नत और दोज़ख अपनी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग जन्नत क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग दोज़ख क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हराम खा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो हराम को हाथ नहीं लगाते और अपना हलाल से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह उनको उसमें ही दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जो स्कैम वाले अदारे हैं, इनके क्योंकि पाकिस्तान में ना 25 करोड़ तो आवाम है, ठीक है ना। इन्होंने कितना अभी 2000-4000 लोगों को फ्रॉड किया होगा, तो बाकी तो अभी अनटच पड़े हुए हैं। उनको तो ये फिर फ्रॉड में के ज़ुमरे में ले आ सकते हैं। और ये तो हर वक्त वो कसाई की तरह वो छुरी तेज़ करके और मुड्डी रख के बैठे हुए हैं कि किसकी फाइनेंशियल मौत जो है वो इनके हाथों में है, कत्ल जो है इनके हाथों में है। अल्लाह माफ़ करें, ये बहुत घिनौने लोग हैं, बदकिरदार हैं, और राशि रिश्वतखोर अफसर इनसे मिले हुए हैं, और ये सारा एक गंदा बाजार गर्म है हराम खाने का। और ये रहेगा क्योंकि ये अपनी दोज़ख का मंसूबे बना रहे हैं, उसमें ये जाएंगे, क्योंकि सादा लोग गरीब लोगों को ये फांसते हैं और उन बेचारों से फिर ये फ़ायदा हासिल करते हैं, और वो फिर ये इस तरह चलता है इनका कारोबार, घिनौना कारोबार। तो वो इसलिए आपको बचने के लिए इन बुनियादी चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे, किस तरफ जाने लगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।